अब हमारे पेज नंबर आ गया है 89। इतिहास पढ़ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन है, महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा की, अच्छा मतलब ये जो कृष्ण भगवान की जो माँ थी यशोदा, वो महावीर की भी माँ थी, ऐसे याद कर लो। तो इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। अब याद रखना, जैन धर्म के प्रमुख कौन से स्थान हैं जो यूपी में है? मथुरा, काशी, कौशाम्बी, ठीक है, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, महोवर, काकंडी और रोनाही जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कौन से जैन धर्म के केंद्र हैं भाई? मथुरा तो है ही, मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवगढ़, ठीक। अब महोवर, काकंडी और रोहानी ये भी है। जैन धर्म के त्रिरत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न में हमेशा सम्यक बढ़ाता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी पुनर्जन्म को मानते थे और कर्म को मानते थे। 72 वर्ष की एज में इनकी मृत्यु हो गई थी 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी में, राजगीर में, ठीक है, राजगीर के पावापुरी में। बनारस में जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु जी की जन्मस्थली चंद्रावती गांव में चंद्र प्रभु घाट का निर्माण किया गया है। कुल मिला के बनारस में चंद्र प्रभु घाट का निर्माण किया गया है 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी की याद में। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में कौन कौन पैदा हुआ है भाई? ऋषभनाथ, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, अनंत, ठीक है ना, अनंतनाथ। जैन धर्म के 4 तीर्थंकरों का जन्म बनारस में हुआ है। तो सुपार्श्व, पार्श्व, श्रेयांश और चंद्र प्रभु। सुपार्श्व, पार्श्व, श्रेयांशनाथ और चंद्र प्रभु। बनारस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कुल 19 साइटें हैं। बनारस में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कुल 19 साइटें हैं। वेदों में ईश्वर का नगर कहा गया है अयोध्या को। वेदों में ईश्वर का नगर कहाँ पे है? अयोध्या। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, प्रयाग और कन्नौज में। जौनपुर, जिसको भारत का सिराज कहते हैं, इस नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई। जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की गई। कन्नौज को महोदयाश्री कहते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर बनारस है। वह भारतीय स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया, तो नैमिषारण्य। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब? गाजीपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गांजा भी जाता, गांजा, इसलिए गाजीपुर में दफना दिया उसको। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल है मगहर। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, इसके नाम में वारिस बनाता, वारिस, ठीक। जो देवा शरीफ, जब भी तुम देव की पूजा करोगे ना, शरीफ बन के देव की पूजा करोगे, तुरंत आपको वारिस मिलेगी। तो हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में है। और रूमी दरवाजा लखनऊ में है। किस ऋषि की जन्म और कर्म स्थल बलिया है? भृगु ऋषि। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में है। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। 1857 की क्रांति बैरकपुर में कब हुई? 29 मार्च को। सब तो 1857 में हुई थी, शुरू की डेट याद करना है। बैरकपुर 29 मार्च को स्टार्ट हुई। मेरठ में 10 मई को स्टार्ट हुई थी। झांसी में 8 जून को और लखनऊ में 4 जून को। सीक्वेंस देखो, बैरकपुर में सबसे ज़्यादा संख्या है 29 मार्च, मेरठ में 10 मई, झांसी में 8 जून, लखनऊ में 4 जून। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? बरेली में तो वो था खान बहादुर खान। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली, ठीक। पर इलाहाबाद वालों को बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए लियाकत अली को बुलाया गया था। भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा किसके द्वारा बनाया गया? हड़प नीति की वजह से। नेक्स्ट, अलीगढ़ किले में द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? 1803 में। 1583 में प्रयाग का नाम बदल के अकबर ने इलाहाबाद कर दिया। 1583 में नाम चेंज किया था, 83 पे सोचो। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास सीआरदास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? तो विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उसका नाश करने के लिए। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? बनारस। चोरी घटना गोरखपुर में हुई थी। वेद और ऋषि देखो, याज्ञवल्क्य
याज्ञवल्क्य गुजरात, भारद्वाज प्रयाग, अत्रि चित्रकूट। भाई याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे वो गुजरात से थे, ठीक। भारद्वाज ऋषि प्रयाग से संबंधित है, ऋषि अत्रि चित्रकूट से, और पार्श्वनाथ बनारस से संबंधित है। दोबारा देख लो, याज्ञवल्क्य ऋषि कहाँ के थे? गुजरात, भारद्वाज प्रयाग, अत्रि चित्रकूट, और पार्श्वनाथ बनारस। पंचमहल कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज्जमानी सिकंदराबाद में है? अकबर की बेगम का। गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? पहला उपदेश। गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था उसको पहिया और हिरण से दर्शाया गया है। दीवाने आम निर्मित संगमरमर मकराना से लाई गई थी। जो दीवाने आम बना हुआ ना संगमरमर से, उस संगमरमर कहाँ से लाई गई थी? मकराना से। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने सत्यमेव जयते कहा था? मदन मोहन मालवीय। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ से तो बेगम हजरत महल अपने बेटे के साथ करी थी, ब्रिजेश कादरी के साथ। उत्तर प्रदेश का देवबंद आंदोलन शुरू हुआ था सहारनपुर से। कौन सुल्तान जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब वह आगरा है? अच्छा, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया? चोरी चोरा घटना। भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली? कुशीनगर में। किस स्थान पर कनिष्क की सिरविहीन प्रतिमा है? मथुरा में कनिष्क की प्रतिमा पर सिर ही नहीं है। कौन सा नेता भारत धर्म महामंडल से जुड़ा था? मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थल है? उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर जो है वो रविदास का जन्म स्थान है। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन लखनऊ में हुआ। और 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार सारनाथ से लिया गया है भाई, कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के संबंध सूचना देता है? कौन सा अभिलेख है जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उसके बारे में बताता है? तो वह अभिलेख है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था।